Hello everyone, welcome to the Officers IAS. आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन आर्ट एंड द यूरोपियन आर्ट. ठीक है, तो फर्स्ट, just for an overview, Indian art was primarily religious or mystical. But secular themes were also there. Why is that? Because the craftsmen who made that architecture or who sculpted it, right, was the member of the society. Although उसने जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, प्रीस्टली इंस्ट्रक्शंस, कि इस हिसाब से इस सब डायमेंशन से ऐसे करना है, इवन विद दैट, इवन कीपिंग दैट इन माइंड, उसमें एक सेक्युलर इनपुट कैसे आया? बिकॉज दैट क्राफ्ट्समैन, उसने अपने अंदर जैसा हाउ ही सॉ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड ही सॉ द वर्ल्ड एज बिल्कुल जैसे सामने बेयर, as in what is happening around in society and it all etc. He was not part of the priestly order as such. He was part of the society, the common man. तो उसमें एक इन्फ्यूजन हुआ जो कि बहुत सटल था. ठीक है ना, दीज आर विजिबल. इट्स भरूत, सांची एंड अमरावती एंड लेटर अजंता एज वेल. ठीक है, भरूत और जो सांची हैं, दीज आर बोथ इन मध्य प्रदेश. ठीक है, अब जो यूरोपियन आर्ट थी, बेसिकली गॉथिक आर्किटेक्चर, उसका जो ऊपर का स्पायर होता था, क्या होता था? स्पायर होता था. उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? कि सपोज करो कि पहले ये इतनी लंबी थी, ठीक है ना, और इतनी वो पॉइंटेड थी, तो धीरे धीरे और लंबी होती गई, साथ में और पॉइंटेड होती गई, और लंबी होती गई, और पॉइंटेड होती गई. ठीक है ना, तो इस दैट मीन्स कि जो उसका स्पायर था, इट बिकेम more and more taller as well as pointed. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, टू लीड द कॉमन मैन, या फिर जो आम आदमी है, उनको हेवनली परस्यूट्स के लिए प्रोत्साहित करना. बिकॉज द पॉइंटिंग जो पॉइंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ हो रहा है.
ठीक है। सो दे, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि दे आर सेइंग कि भाई लीव द वर्ल्डली, मतलब कि दे आर डायरेक्टिंग द कॉमन मैन टू गो बियॉन्ड द मटेरियल परस्यूट्स एंड लुक अप टू द हेवन। ठीक है। और ऐसा क्यों है, सिग्निफिकेंस देख लिया, बिकॉज जो इनके ये थे, ये आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, ठीक है, दीज वर मेनली, जैसे अपने हिंदुस्तान में था ना प्रीस्टली क्लास के इंस्ट्रक्शंस से, वहाँ पर भी दीज वर द वर्क ऑफ, जो उनके वहाँ पे ये होते थे, क्या बोलते हैं, फादर होते थे, बिशप्स होते थे, ठीक है, बेसिकली पीपल एसोसिएटेड विद द रिलीजन, एज रिलीजन ओनली। ठीक है। हिंदुस्तान में ये डिफरेंस है, द डिफरेंस इंडिया में ये आ जाता है कि इंडिया में दीज आर वेल ग्राउंडेड, the architectural buildings are well grounded, well grounded। ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस जो फिगर्स हो गई, इंडिया में जो फिगर्स होती थी, वेल नरिश्ड, जैसे कि गणेश जी हो गए, राउंडेड, अगेन जैसे कि गणेश जी हो गए, हाइट में शॉर्ट, ठीक है, हैंडसम, ठीक है। और क्या हो गया कि जनरली दे आर इन द स्माइलिंग, जनरली स्माइलिंग, ठीक है, यूजुअली सीटेड, जैसे उनका आसन होता है, ठीक है। वहीं पे जो यूरोपियन वो थी, उसमें क्या था कि जो क्राइस्ट हो गए और जो बाकी क्रिश्चियन फेथ से एसोसिएटेड फिगर्स हो गए, दोज वर रिलेटिवली टॉलर इन नेचर। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जो गोमतेश्वर, जैन जो ये थे, जैन सेंट जो थे, जो तीर्थंकर थे, गोमतेश्वर, उनका जो श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, उनका जो स्टैचू बनाया गया है, उसमें इफ़ यू नोटिस कि साइड में देर आर क्रीपर्स इंटरट्वाइंड विद द स्टैचू। क्रीपर्स मतलब जो चढ़ जाते हैं सांप की तरह ऊपर, रेंगते रेंगते, ठीक है, क्रीपर्स इंटरट्वाइंड विद द बॉडी, विच सिग्निफाइज कि he was the part of this world। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज़ है, वो क्या है, वो ये है कि जो रिलीजियस आर्ट थी इंडिया में, that was different, a little bit different from the religious literature। ठीक है। इस कैसे, इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि जो एस्केटिज्म और सेल्फ डिनायल, मतलब जो जंगलों में चले जाते हैं, ठीक है, मॉन्क्स वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जा, मतलब छोड़ छाड़ के तपस्या करते हैं, है ना,
एस्केटिज्म और सेल्फ डिनायल जो बोला गया है रिलीजियस लिटरेचर में, वो काफ़ी उनके बारे में बोला गया है कि ऐसे ऐसे थे, उनके शरीर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हो जाता था, ठीक है। दे वर यूजुअली थिन, बोन्स वर विजिबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट रिलीजियस आर्ट, एज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोमतेश्वर जो तीर्थंकर है उनका जो स्टैचू है, रिलीजियस आर्ट वॉज रिलेटिवली, और जो उसमें एस्केटिक्स दिखाए जाते थे, वेल फेड एंड नरिश्ड। इसमें क्या था, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखें।